हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल को आपका स्टडी टारगेट नहीं मिला था, उसमें आपने रहते हुए किसी टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। चलो भाई, फिर हम क्या करेंगे, ये अपना 22, 23 और 24 अप्रैल का रहेगा, यानी कि आज, कल और परसों का आपका स्टडी टारगेट रहेगा। आपको क्या पढ़ना है पेपर 1 में और पेपर 2 में। या तो आप डीएसएसबी के स्टूडेंट डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसकी कर रहे हैं, एस्टेट की कर रहे हैं। मैं पेपर 2 का भी, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने स्टडी टारगेट अब पिछले ही टारगेट से स्टार्ट किया है हमने, कि थोड़ा थोड़ा हम रिवीजन भी करते रहेंगे। ठीक है भाई, चलो फिर हिंदी में आप क्या पढ़ेंगे। अगर आप डीएसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए, हिंदी में आप क्या करेंगे, पर्यायवाची करेंगे पर डे का 5, तो 3 दिन के अपने पास हो जाएंगे 15। और विलोम शब्द करेंगे पर डे का 5, यानी कि 3 दिन के हो जाएंगे अपने पास 15। और हिंदी व्याकरण के अंदर आप एक दिन संधि पढ़ेंगे, एक दिन समास पढ़ेंगे, एक दिन वर्ण विचार पढ़ेंगे, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, किसके, संधि, समास और वर्ण विचार के। इससे क्या होगा, देखिए आप ये मत सोचिए कि मैंने इतने बड़े बड़े टॉपिक, ये दोनों ही बड़े टॉपिक है, आप ये टॉपिक को, मैं आप लोगों को ये टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ। अब क्या चल रहा है, हमारा रिवीजन चल रहा है इन टॉपिक्स का, ताकि आपके ये टॉपिक्स और स्ट्रॉन्ग हो जाए। हिंदी हम कंप्लीट कर चुके हैं, बस उसके अंदर रह गए हैं अपने पास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और शुद्ध अशुद्ध रह गए हैं, और मुहावरे रह गए हैं, ये रह गए हैं। ये तो अपने 2 टॉपिक तो चल ही रहे, मैं ऐसे ही करवाऊंगी इन 2 टॉपिक को तो, और जो वो रह गए हैं उनको भी फिर ऐसे ही करेंगे। मैं एक बार और हिंदी का रिवीजन करवाऊंगी। अब अपना हिंदी का आज से रिवीजन शुरू हो गया है। आप क्या पढ़ेंगे, 3 दिन में संधि, समास और वर्ण विचार। अगर कोई न्यू कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ा है तो एक तो पहले भाई जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना, और दूसरा, अगर आप आज से भी, आपको अब मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। जो बच्चे पहले से लगे हुए हैं, अगर उनके आपको उनके साथ आना है तो, अदरवाइज तो आप यही करिए, हमने पहले किया 3 दिन में संधि, ऐसे किया। लेकिन कुछ बच्चे आपसे इतना आगे जा चुके हैं, तो आप लोग 10 या 12 दिन की बात है, थोड़ा सा कमर कस लीजिए, ताकि आप हमारे साथ ही रहे। आप थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करिएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप आज से लगे हैं तो 3 में करिए, नहीं। अगर आपको उन बच्चों के साथ आना है, उनके कंपटीशन में आना जो ये पढ़ चुके हैं, तो आप भी ये 3 ही करिए। थोड़ा कमर कसिए, थोड़ा ज्यादा पढ़िएगा, क्योंकि दिन बहुत बड़े हो गए हैं, तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, एक दिन में आप संधि पढ़े, एक दिन में समास, और एक दिन में वर्ण विचार पढ़े। ठीक है, फिर अपने पास है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपको करना है आर्टिकल, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, अगर आप न्यू कैंडिडेट और इंग्लिश आपका वीक है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ अपने हरियाणा में तो मतलब है ही ये चीज, अगर इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश का सिर्फ आर्टिकल पढ़िए, ये दोनों रहने दीजिए। अगर आपने आज से स्टार्ट किया है ना स्टडी टारगेट को फॉलो करना, तो आप सिर्फ आर्टिकल पढ़िए 3 दिन में। ये फिर सारी चीजें नहीं होगी, आप हिंदी को हमारे साथ लेके चलिए, और इंग्लिश में एक एक टॉपिक पढ़िए, आर्टिकल ही पढ़िए 3 दिन में, अदरवाइज फिर प्रैक्टिस नहीं होगी अच्छे से, और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही जैसे मैं दूंगी 3 ही दूंगी, उसके अंदर भी आप उसका सिर्फ पहला टॉपिक उठा लीजिए। फिर अपने पास जैसे ही ये सारे टारगेट खत्म हो जाएंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे, तो आप उसके दूसरे टॉपिक स्टार्ट करिए। हिंदी आपका हमारे साथ खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो एक एक सब्जेक्ट को हमारे साथ खत्म करिए, और इन इंग्लिश का एक एक उठाते रहिए। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का आप कर सकते हैं इजीली। मैं टारगेट इतना ही दे रही हूँ, क्योंकि इसमें भी हमारे ऑलमोस्ट टॉपिक हो चुके हैं। चलो, मैथ्स में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके हैं, इसलिए 2 टॉपिक दी, दोनों ही पढ़ चुके हैं 3 दिन में। आपको इसको अब भरपूर प्रैक्टिस करनी है। लॉस प्रॉफिट और डिस्काउंट। डिस्काउंट बहुत ही छोटा टॉपिक है, जिसने आज से स्टार्ट किया वो भी ये दोनों टॉपिक मिलके 3 दिन में कर सकता है। 3 दिन का टारगेट है ये। लॉस प्रॉफिट पढ़ेंगे, इसमें डिस्काउंट पढ़ेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, आप सीजीएल की तरह मैथ मत पढ़ने लग जाना कि आप बहुत सारा पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है कि किस बेस पे आते हैं, और उसी की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। फिर रीजनिंग में आप क्या करेंगे, डाइस का क्वेश्चन 100% आता है भाई, 100% आपको मिलेगा डाइस का क्वेश्चन, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का भी आता है। तो ये 2 टॉपिक आप, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और डाइस, ये आप किस में पढ़ेंगे, रीजनिंग में पढ़ेंगे। अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है, तो आप लोग आर्टिकल के लिए इंग्लिश बाय रानी मैम से पढ़ेंगे।
ठीक है। आर्टिकल इंग्लिश बाय रानी मैम, एडजेक्टिव भी इंग्लिश बाय रानी मैम, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव की जो प्रैक्टिस है वो फिर करेंगे आप एक दिन इंग्लिश बाय जयदीप सर। किससे करेंगे? इंग्लिश बाय जयदीप सर से इनकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। एक मैराथन पढ़ी है, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा रखी। पढ़ेंगे किससे? इंग्लिश बाय रानी मैम से ही पढ़ेंगे, चाहे आप एचटेट कैंडिडेट है चाहे डीएसएसबी कैंडिडेट है, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? इंग्लिश बाय जयदीप सर से। ये आप किससे पढ़ेंगे? इंग्लिश बाय रानी मैम से, और प्रैक्टिस भी कहाँ से करेंगे? इंग्लिश बाय रानी मैम से। क्लियर है? ठीक है, ये आप अब कर लेंगे। अगर आप एस्टेट के कैंडिडेट है, टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये सेम काम करना है, बिल्कुल सेम करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं पेपर 2 पे। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अगर मैथ्स के स्टूडेंट्स है तो पेपर 2 में हमारा चल रहा था मीट्रिक स्पेस। फर्स्ट और सेकंड यूनिट मैंने पिछले टारगेट में दी थी, तो आपने भी रिवाइज कर ली होगी। और अगर रिवाइज नहीं की, मतलब अगर आपको आती नहीं, तो मैंने चैनल पे पूरा मीट्रिक स्पेस बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, वो मोर देन इनफ है। अगर आप वो पढ़ लेते हैं, उसकी कॉपी बना लेते हैं, तो ईजिली आप कर पाएंगे, आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, मीट्रिक स्पेस में अब 3 दिन में आपको क्या करना है? यूनिट 3 और यूनिट 4 करनी है। आप कैसे करोगे इसकी तैयारी? यूनिट 3 और 4 अगर आपने आज से स्टार्ट किया है, जिन्होंने आज से स्टार्ट किया कॉपी नहीं बना रखी, उनको वीडियो देखनी है, मैंने करवा रखा, पूरा करवा रखा है, मतलब जो मीट्रिक स्पेस है पूरा पेपर पढ़ा रखा है आपको। मीट्रिक स्पेस से आपको क्या करनी है? इन 3 दिन में वीडियो देख के अपनी कॉपी बनानी है सिर्फ, और फिर बाद में रिवीजन करना है। और जिन्होंने कॉपी बना रखी है, जिन्होंने कर रखा है, वो क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे इसका, कम से कम 2 बार पढ़नी है दोनों यूनिट। ठीक है, चलो भाई, ये 22, 23, 24 अप्रैल का अपना स्टडी टारगेट था, और इसको कोशिश करना कि आप 3 दिन में ही कंप्लीट कर पाए। अगर किसी रीजन से आपका रह जाता है तो फिर आप एक, जो अब की बार मंडे मिला आपको, संडे फ्री नहीं मिलेगा अब की बार, मैं बता देती हूँ, क्योंकि मंडे फ्री मिल गया है आपको, तो फिर मैं संडे फ्री नहीं दूंगी। ठीक है, चलो भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।